ओम शांति। 12 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी, शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तो शूद्र पाँव माना एकदम नीचे वाला समझ लाना, जहाँ पर एक ही चीज़ को देख पाते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी को देख पाते हैं। और ब्राह्मण चोटी है, मतलब ऊंचाई में बैठकर हर पॉसिबिलिटी, सब कुछ देख पाते हैं, वो स्थिति। और चोटी में एक नॉट भी होता है, और वो नॉट का सिग्निफिकेंस है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो जैसे हम बाबा के बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर ब्राह्मण बनते हैं। बाकी ऊंचाई से देखना और कोई एक सीन में, एक पॉसिबिलिटी में अटक जाना, वो हमारा चॉइस है, हमारा फ्री विल है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण चोटी है, ऊंचाई से देखने वाला स्थिति है। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, क्योंकि मनुष्य को बाकी चीज़ें देखना नहीं आता है, हर पॉसिबिलिटी को देखना नहीं आता है। तो जहाँ पर उनका अटैचमेंट है उसी में ही अटके रहते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो कोई भी आत्मा जो शिव बाबा को नहीं जानते हैं, तो उनको वो शूद्र का समझ, और शूद्र का समझ जो है वो स्थूल आँखों से उनको दिखाई देगा। जो दिखाई देगा उसी को ही मानेंगे। जो सटल दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है शिव बाबा को देखने का, शिव बाबा को अनुभव करने का, समझने का, वो पतित शूद्र में नहीं होगा। इसलिए बाबा इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं लाने के लिए कह रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम ही जानते हो। तो ब्राह्मण बन के जब ऊंचा से हर चीज़ को परसीव करेंगे, समझेंगे, हर सिचुएशन को हर एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से देख पाएंगे, तब जाके देवता बन सकते हैं। वो बेहद की दृष्टि, वो क्रिमिनल आई जब बनेंगे तब देवता बन सकते हैं। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं, क्रिमिनल आई आ जाता है, एक ही बात पर अटक जाते हैं और उसकी गहराई में, पास्ट में, बिलीफ सिस्टम में और भिन्न भिन्न चीज़ों में फंस जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा खड्डा कह सकते हैं, जिसमें चलते जाते हैं अंधेरे में। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा, फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो ज़रूर लोग विरोध करेंगे ना, क्योंकि लोग इस दुनिया के चीज़ों से सुख ले रहे, इसलिए वो नहीं चाहते हैं ख़त्म हो जाए, विरोध करते हैं। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये फिर क्या कहती है, विनाश विनाशी कहती रहती है। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम, तो वो दिखाई नहीं देता है शूद्र को। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, ऊंचा स्टेट में बैठना। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। तो मुख को, जो देवता मुख को पढ़ा, वो मुख माना धारण किया हुआ जो रिजल्ट है। क्षत्रिय भुजाओं को, जहाँ पर सिर्फ सहयोगी है, पूरी तरह ज्ञान का समझ धारण नहीं कर पाया। वैश्य पेट को, जो पेट भरने के लिए, पेट को पालने के लिए धंधा करते हैं। और शूद्र पैर को, जो सबसे नीचे स्थिति में गिर गए। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं, जब जब भारत में ग्लानि होते हैं, मैं आता हूँ। जो भारतवासी है, बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते भी है भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते, हमेशा ऊंचा स्थिति में रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। नीचे रहने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ पाठ बजाया और गए। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है,
धागा नहीं जलता, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही ये मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते लेते अच्छा से बुरा बनते हैं, बुरा से अच्छे बनते हैं। तो ये हिसाब किताब का चक्र है जिसमें कर्म भोग भोगती है। और कर्म भोग को भी चुकतू करते हैं जब शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, जब ऊंचाई से देख पाते, उस चोटी में बैठ के हर पॉसिबिलिटी को देख पाते हैं, तब जाके दुख से छूटते हैं और देवता बनते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं वेश बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। चोटी पर बैठकर जब हर पॉसिबिलिटी को देखते हैं, तब ब्राह्मणों का सेल्फ कनेक्शन हो जाने के कारण बाबा के साथ होते हैं, कंबाइंड होते हैं बाबा के साथ। तब जाके वो ताकत मिलता है दैवी संस्कार धारण करने का। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, तो बाबा इसी कारण से इस समय पढ़ा पाते हैं, क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण स्टेट में ही पढ़ा पाते हैं। तो जब जब ब्राह्मण स्टेट में टिक पाते हैं, तब तब बाबा का टचिंग होता है, बाबा का पढ़ाई समझ में आता है। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बढ़ा कर जब बूढ़े होते हैं, तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं। तुम हो बीके। ये स्थान है ही बीके के रहने लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते, क्योंकि जब समझ नीचे गिर जाता है, माना बुद्धि नीचे गिर जाती है, पत्थर बन जाते हैं,
एक पत्थर बन जाना माना क्या है? एक जगह पे अटक जाना। पत्थर जब तक हिलाया नहीं जाता है तब तक हिल नहीं पाता है, अपने आप नहीं हिल पाता है। तो जब पत्थर बन जाते हैं तब पतित विकार में चले जाते हैं और शूद्र का यहाँ जगह नहीं है, बाबा कह रहे हैं। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान वर्षा होती है वहाँ वहाँ इंद्र सभा है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। माना बुद्धि पत्थर बन जाता है। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सज़ा मिलती है। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो। बड़े कड़े कायदे हैं। तो अगर किसी विकारी को लेकर आते हैं तो जो लेकर आते हैं वो भी उस स्थिति में होने के कारण, उसका कनेक्शन उसके साथ, वो कॉन्शियसनेस वो उसी सेम फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो इंद्र सभा में लेकर आ जाते हैं। इसीलिए अवस्था भी गिर जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि की बात है। सारा कुछ बुद्धि की बात है। बुद्धि गिर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी ऐसे कॉन्शियसनेस जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उनके साथ संग नहीं करना है, क्योंकि जब उनके साथ संग करते हैं तो अवस्था गिर जाती है। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, ताकत ही नहीं होता है। फिर ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बिके रहते हैं। उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। इसीलिए बाबा संग का बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जहाँ संग गलत होगा वहाँ पारस बुद्धि से फिर से पत्थर बुद्धि में शिफ्ट होना बहुत इजी हो जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना।
वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। तो सर्वेंट बनना माना सर्विस करना। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सद्गुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित है। तो अगर गुरु जो पतित है उनके संग कर लेंगे तो सद्गति नहीं हो सकता है। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। पतित दुनिया माना जो अतीत में, अतीत के भिन्न भिन्न बातों में, अतीत के भिन्न भिन्न संस्कारों में फंसे रहते हैं। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तो हम बच्चे तभी समझते हैं जब उस चोटी में ब्राह्मण बनकर हर पॉसिबिलिटी को देखने का अभ्यास होता है। तब वो जो स्थिति होता है वो स्थिति होता है डिटैच स्थिति, साक्षी स्थिति, जिससे आत्मा स्वयं को सेफ रख पाती है। विकार उनको टच नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं, सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और ना ही स्वर्ग में आएगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। जो देवताई सोल्स है वो अपने को हिंदू इसलिए कहलाते हैं क्योंकि देवता कहलाने लायक नहीं रहे। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ ऊंचाई जब रहते हैं, हर पल ऊंचाई से देख पाते हैं, वहाँ ऊंच पद मिलता है। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी है। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया। रावण का राज्य है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो और सच्चाई को तभी देख पाते हैं जब ब्राह्मण चोटी पर बैठते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं, और सूक्ष्म समझ होने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म होना ज़रूरी है। एकदम रिफाइंड बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर।
और क्लीन एंड क्लियर बुद्धि तभी हो सकता है जब डिटैच्ड होके हर पॉसिबिलिटी को देखने का कैपेसिटी होगा, अपने को सेफ रखने का कैपेसिटी होगा। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती है। तो काम विकार है सबसे बड़ा बंधन, इमोशनल बंधन। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं क्योंकि फंसाते जाता है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पति थे। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वे तो प्रवृत्ति मार्ग से भाग जाते हैं। वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ते पर चलकर उस विधि को समझकर अनुभव नहीं करते हैं, इसीलिए वो ज्ञान नहीं दे सकते। वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जो युगल होते हैं वो समझकर हर पॉसिबिलिटी को देखकर वो ब्राह्मण चोटी पर बैठ के अपने को परिवर्तन करते हैं, इसलिए वो परमानेंट परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो ये अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो जहाँ कांटों का जंगल है वहाँ कन्फ्यूजन है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, बुद्धि गिर जाती है, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासिया जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। ये भी गायन है किनकी दबी रहेगी धूल में। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है ज़रूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी।
वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती है। सुखधाम में है स्वर्ग, दुखधाम में है ये नरक। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है, फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबा वो एलिवेटेड स्टेज में, वो ऊंची ब्राह्मण की स्थिति में पढ़ाकर सद्गति कर रहे हैं, दुख को सुख में बदल रहे हैं। हर पॉसिबिलिटी को दिखाकर, दुनिया के अटैचमेंट के छुड़ाकर, डिटैच करके, सेल्फ कनेक्शन करके, आत्मा का अनुभव करा के, बाबा का अनुभव करा के, वो सुख की दुनिया में हमें ले जा रहे हैं। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। जितना भी नेगेटिव इमोशंस है उनसे अपने को सेफ रखना है। योग बल इकट्ठा करके, अपने पावर्स को यूज़ करके वो एक एक नेगेटिव इमोशंस को समाते जाना है, ख़त्म करते जाना है, परिवर्तन करते जाना है। जैसे बाबा कहते हैं, हर एक चीज़ को शुद्ध में बदलते जाओ। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए, जिससे बुद्धि गिर जाए, पत्थर बन जाए। दूसरा पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार, रोशनी, ज्ञान योग की शक्ति का प्रयोग करने वाले, कोई भी जो भी बात सामने आती है, कोई सिचुएशन सामने आते हैं, कोई पेपर आते हैं, उसको ज्ञान योग की शक्तियों से अपने नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करके वो प्रैक्टिकल में वो विधि को अपनाकर प्रयोगशाली आत्मा बनना है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट जो है वही पहला कदम, पहला शक्ति को यूज़ करने का, वो जो हिम्मत, रिस्क उठाने का,
जहाँ पर अंधेरा है उसको रोशनी डालने का रिस्क जो उठाते हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस को फेस करने का ताकत, ये प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ही होता है। तो बाबा कहते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, स्वयं के प्रति अंडरलाइन, जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, दूसरे के प्रति नहीं, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। लाइक माइंडेड आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्न कब आते हैं? जहाँ पर आत्मा कमज़ोर होती है, और उस कमज़ोरी को समझकर जो भी इशारा मिल रहा है उसके हिसाब से चलकर अपने योग बल को बढ़ाकर, ज्ञान के बल को बढ़ाकर विघ्नों का अंश को ख़त्म कर देना ही विघ्न विनाशक है, ना कि विघ्न के वश में आ जाना। विघ्न के वश में आ जाना माना मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा, ओम शांति। भीतर की ओर अपना ध्यान ले जाए। Go deep inside. स्वयं से मिले। फील करें अपने आप को। Ask yourself, कितना आप स्वयं से प्यार करते हो? कितना आप उस स्थिति को पसंद करते हो? जिस स्थिति को मैं पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और पूरा साइकिल में करते आई हूँ। सिर्फ स्वयं को पाने के लिए। मैं गलत कदम भी उठाया। दुखी भी हुए। और उस विधि को जानने के लिए भगवान को भी पुकारा। अब मुझे वो विधि मालूम है। जिस विधि द्वारा मैं हर पल स्वयं के साथ
वो मेरा सबसे प्यारा स्थिति को मेंटेन करके रख सकती हूँ। और बाबा के साथ एक सुंदर सा परिवार में जीवन बिता सकती हूँ, जहाँ सिर्फ भरपूरता है। ओम शांति।